Hello my dear students, welcome to my YouTube channel China Office. Today we are going to learn a very important lesson my dear students. आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है आर्टिकल्स पार्ट 2। जी हाँ, ये लेसन जो है आर्टिकल्स का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आर्टिकल पार्ट 1 जिसमें मैंने डेफिनेशन बताई थी आर्टिकल की और 15 रूल्स जो है मैंने बताया था। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि उसके रूल्स क्या क्या हैं। उस हिसाब से आप आर्टिकल्स को यूज कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर हम आर्टिकल्स के यूसेज को देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे इस वीडियो में। ओके, ये आर्टिकल्स का पार्ट 2 है। समझ आ गया बात आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल्स के इस वीडियो पर। आर्टिकल्स, ओके, ये एंड और इनडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, शुरुआत करने से पहले मैं ये आपको ये एक बात जरूरी बताना चाहता हूं कि आर्टिकल्स के काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स जो है 3 टाइप के हैं। पहला जो है इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा जो है डेफिनेट आर्टिकल और तीसरा जो है ओमिट आर्टिकल। ओके, ओमिट आर्टिकल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल से आपको बता दिया था, जो कि आर्टिकल्स का पार्ट 1 है। याद रखिए, उस वीडियो में मैंने 15 रूल्स भी बनाए थे और डेफिनेशन भी बताया था। यहां पर हम इसकी यूसेज को देखेंगे और इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। ओके, गौर कीजिए, आर्टिकल्स के ये एंड और इनडेफिनेट आर्टिकल। ये और एंड जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट क्या होता है? अगर आप कहीं पर एक ही तरह की 4-5 चीजें देख लेते हैं तो आपको पर्टिकुलर बताने नहीं सकते। ओके, एक ही तरह के 4 चीज है, 4 में से वो बीच वाला हिस्सा, अगर फिलहाल आप एक सिचुएशन लेते हैं आपको समझाने के लिए, आपके टेबल पर 4 गिलास रखे हैं और 4 गिलास जो है एक ही सेम मॉडल के हैं, तो उसमें आपको बीच वाला गिलास उठाना है। तो उस हिसाब से आपको किस तरह बताएंगे? आप बीच वाले गिलास को नहीं बता सकते कि ये पर्टिकुलर गिलास जो है मुझे चाहिए, इसीलिए आपको बताना होगा कि ये बीच वाला ये गिलास मुझे चाहिए। तो इसी तरह आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है, ये एंड और इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, समझ आ गया? जैसे जैसे मैं एग्जांपल्स बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आपके सामने और एग्जांपल्स लाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? यहां पर देखिए, हमारा नेक्स्ट दूसरा काइंड जो है आर्टिकल्स का, दी डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ये और एंड। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? दी। ओके, समझ आ गया बात आपको? एक और टाइप है जो कि ओमिट या फिर ओमिशन आर्टिकल हम इसको कहते हैं। वो जो है मैंने पार्ट 1 में डिटेल में आपको बता दिया है। ओके, फिलहाल यहां पर गौर कीजिए, ये एंड इज यूज्ड टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स। ओके, यहां पर गौर कीजिए, ये और एंड जो है मॉडिफाई करते हैं। ओके, यूज टू मॉडिफाई, बदलाने के लिए मॉडिफाई करते हैं तो नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स, जो कि पर्टिकुलर कोई खास चीज नहीं होगा, एक ही तरह के 4-5 चीज होंगे, उसको बताने के लिए जो है पर्टिकुलर वही है। इसके लिए हम ये एंड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मॉडिफाई करते हैं, बदलते हैं। नॉन स्पेसिफिक को हम स्पेसिफिक बनाने के लिए ये एंड का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया बात आपको? अब गौर कीजिए, कॉमन नाउन। अगर आपने मेरी डिस्क्राइब नाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने नाउन के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। ओके, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहां पर फिलहाल गौर कीजिए, कॉमन नाउन या फिर सिंगुलर नेम। ओके, सिंगुलर नाउन जो है, नेम मैंने यहां पर लिखा है क्योंकि आपके चंद लोगों को नाउन जो है पता नहीं होता, इसीलिए मैंने नेम लिखा है। समझ आएगा बात आपको? ये और एंड का इस्तेमाल जो है कॉमन नाउन या फिर सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, यहां पर गौर कीजिए, दी इज यूज्ड टू रेफर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। ओके, दी किसके लिए इस्तेमाल होता है? कोई स्पेसिफिक, कोई खास चीज के लिए, जो कि वो पर्टिकुलर नाउन हो। ओके, पर्टिकुलर वही चीज हो, वही खास चीज हो, उसके लिए जो है दी का इस्तेमाल होता है।
कॉमन नाउन जो कि कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल भी हो। ओके, नेम्स के लिए, नाउन के लिए। समझ आएगा बात आपको? अब आगे बढ़ते हैं। वी यूज ये एंड दी बिफोर द नाउन दैट वी वांट टू इंट्रोड्यूस। ओके, ये एंड दी आर्टिकल्स का इस्तेमाल जो है नाउन से पहले किया जाता है जिसको हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ओके, कोई ऐसा नाउन है जिसको हम बताना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस वक्त उसके सामने, उस नाउन के सामने जो है हम ये एंड दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? फॉर एग्जाम्पल नाउन क्या है? प्लेस, पर्सन और थिंग और एनिमल। ओके, किसी चीज, किसी जगह या किसी शख्स का या फिर कोई चीज का या फिर कोई एनिमल का नाम के लिए, कोई जानवर का नाम के लिए हम नाउन कहते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? मैंने शॉर्ट में आपको नाउन क्या है बता दिया है। ओके, अब गौर कीजिए, पहले हम ये का इस्तेमाल देख लेते हैं। ये कहाँ पर, ये आर्टिकल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ओके, कॉमन नेम्स, कॉमन नाउन के लिए जो है ये का इस्तेमाल होता है और इट शुड बी इन सिंगुलर। कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर में होना चाहिए। ओके, वो सिंगुलर में होना चाहिए, वहां पर ये का इस्तेमाल होता है। और एंड इट नेवर स्टार्ट विथ वर्बल्स एंड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट। वो कभी भी वर्बल्स से शुरुआत नहीं होना चाहिए। ओके, वर्बल्स क्या है अगर आप ये नहीं जानते तो आर्टिकल्स की पार्ट 1 वीडियो जो कि रूल्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर का जो वीडियो है, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था। ओके, वर्बल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। ये ई आई वो यू जो है वर्बल्स है। इन 5 लेटर्स को, ये ई आई वो यू के 5 लेटर्स को वर्बल्स कहते हैं। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए, वो कभी भी वर्बल से शुरुआत ना हो। किससे शुरुआत होना चाहिए उसका? स्टार्ट विद दी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। इसके सामने जो है, इससे पहले हम ये का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया बात आपको? कॉमन नाउन होना चाहिए, कोई कॉमन नेम होना चाहिए, या फिर एंड इट शुड बी इन सिंगुलर, और वो सिंगुलर में होना चाहिए। वो कभी भी वर्बल से शुरुआत ना हो, पहला लेटर वर्बल्स नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। उसी वक्त जो है हम ये का इस्तेमाल उस कॉमन नाउन के साथ, हमने उस कॉमन नाउन से पहले जो है हम ये का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया बात आपको? अब आगे बढ़ते हैं। ये बॉय, ये एक लड़का। ओके, ये का इस्तेमाल जो है कभी सिंगुलर के लिए भी होता है। ओके, यहाँ पर ये बॉय एक लड़का, ये बर्ड एक पक्षी, या फिर उर्दू में कहूं तो एक परिंदा। ओके, समझ आ गया बात आपको? फिर एक किताब या फिर ये बुक, ये बुक के लिए हम एक किताब भी कह सकते हैं उर्दू में। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए, ये स्कूल एक स्कूल, ये डॉग एक कुत्ता, फिर एक लड़की ये गर्ल, ये क्लॉक एक घड़ी, ये लैंप एक चिराग या फिर एक दिया। समझ आ गया बात आपको? मैं हिंदी उर्दू में आपको अच्छी तरह से बता दिया हूं कि ये का इस्तेमाल कहाँ होता है। कॉमन नाउन से पहले होता है, कॉमन नाउन से पहले होता है, जो कि वर्बल से इसका शुरू ना हो। उस लफ्ज जिससे पहले का लेटर जो है, उस लफ्ज का पहला लेटर वर्बल्स ना हो, उससे पहले जो है हम ये का इस्तेमाल करेंगे, जहां के जैसा कि यहाँ पर हुआ है। ओके, समझ आ गया बात आपको यहाँ पर? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, देयर आर सर्टेन वर्ड, चंद ऐसे अल्फाज हैं जो कि बिगिन विथ ववल, जो कि शुरुआत जो है ववल से होती है। ओके, उनका उस लफ्ज का पहला लेटर जो है, पहला अल्फाज ववल से होता है, यानी कि ये ई आई वो यू से शुरू होता है। लेकिन बट गिव्स ये कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन वो जो है कॉन्सोनेंट साउंड से देता है। ओके, वो ववल साउंड नहीं है, लेकिन वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है। ओके, सो वी हैव यूज्ड ये बिफोर दैट वर्ड। ओके, चंद ऐसे अल्फाज हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में जो कि, अच्छा गौर कीजिए स्टूडेंट्स, चंद अंग्रेजी जबान में चंद ऐसे अल्फाज हैं जो कि ववल से शुरू होते हैं,
लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं, इसलिए जो है हम वहां पर यूज्ड ये बिफोर दैट वर्ड, उस शब्द से पहले हम ये का इस्तेमाल करते हैं, उस लफ्ज से पहले हम ये का इस्तेमाल करते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको। अब हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, ये यूरोपियन। अच्छा, यूरोपियन वर्ड जो है यूरोप में रहने वाले के लिए हम यूरोपियन कहते हैं। ओके, यूरोप के सिटीजन्स को हम यूरोपियन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए, ई से शुरू हुआ है। ई क्या है यहाँ पर, ई एक वोवल है, ये ई आई ओ यू, लेकिन हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे पहले जो है हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक आर्टिकल्स का रूल है। इस रूल को हमें फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ओके, यहां पर गौर कीजिए, ये यूनिट, यू जो है क्या है यहाँ पर, यू से शुरुआत है। यूनिट का वर्ड जो है यू से शुरू हुआ है, यू लेटर से, लेकिन हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, ये का इस्तेमाल करेंगे। यू जो है एक वोवल है, लेकिन हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि गलत होगा। हम यहाँ पर ये का इस्तेमाल करेंगे। यू से शुरू हुआ है, जो कि हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ये का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, ये यूनियन। समझ आ गया बात आपको, ये भी यू से शुरू हुआ है, जो कि वोवल है, लेकिन साउंड जो है कॉन्सोनेंट का आता है, इसलिए हम ये का इस्तेमाल करते हैं, यूनियन। फिर गौर कीजिए, ये यूनिवर्सिटी, फिर ये यूनिफॉर्म। ओके, गौर कीजिए यहाँ पर ये सारे अल्फाज जो है, यूरोपियन, यूनिट, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, ये सारे जो है वोवल्स लेटर से शुरुआत होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कॉन्सोनेंट की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इन लफ्ज के पहले हमें ये का इस्तेमाल करना जरूरी है। इन शब्दों के पहले हम ये आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया बात आपको। अब गौर कीजिए, ये 1 रुपी नोट, ये 1 रुपी नोट। समझ आ गया यहाँ तक आपको अच्छी तरह से। चंद ऐसे अल्फाज हैं जिनसे पहले हम ये का इस्तेमाल करेंगे, जो कि वोवल्स लेटर से शुरुआत होते हो, लेकिन हम ये आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक रूल है। ओके, समझ आ गया बात आपको। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, इन प्रोफेशंस, जॉब के लिए। ओके, आर्टिकल्स के सारे रूल्स जो है मैंने पहले ही आपको बता दिया था, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 1 के वीडियो में। ये जो है ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए, ये डेंटिस्ट। ओके, डेंटिस्ट यानी कि डॉक्टर, दांत के डॉक्टर के लिए हम डेंटिस्ट कहते हैं। ओके, ये डेंटिस्ट। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 2 ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनसे पहले जो है हम एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 90% प्रोफेशंस जो है सिर्फ ये के इस्तेमाल से शुरू होते हैं। ओके, जिनसे पहले हमें ये आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन 2 प्रोफेशंस ऐसे हैं जहां पर हमें एन का इस्तेमाल करना है। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये शॉप असिस्टेंट। ओके, इस जॉब जो है, ये प्रोफेशन जो है, इससे पहले जो है हम ये का इस्तेमाल करेंगे। फिर ये फोटोग्राफर, फोटो खींचने वाले को हम फोटोग्राफर कहते हैं। ओके, उससे पहले, उस प्रोफेशन से पहले हम ये का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया बात आपको। फिर ये टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी चलाने वाले के लिए। ओके, ये टैक्सी ड्राइवर से पहले हम ये का इस्तेमाल करेंगे। फिर गौर कीजिए, एन इलेक्ट्रिशियन एक ऐसा प्रोफेशन है जो वोवल्स लेटर से शुरू होता है। ओके, इसलिए हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। एक और ऐसा प्रोफेशन है जिसको हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है, एन इंजीनियर के लिए भी हम ई से यानी कि वोवल से शुरू होता है, इसलिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया बात आपको। इन इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ऐसे प्रोफेशंस हैं जिन प्रोफेशंस का इस्तेमाल से पहले हमें एन आर्टिकल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, समझ आ गया बात आपको। फिर ये नर्स, यहाँ तक
फिर ये प्राइवेट डिटेक्टिव। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया बात आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, नेक्स्ट रूल के एग्जांपल्स पर। इंट्रोड्यूसिंग समथिंग, जब हम कोई चीज या कोई किसी चीज को हम इंट्रोड्यूस करते हैं उस वक्त हम कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। ही इज माई फ्रेंड इकबाल, वो मेरा दोस्त इकबाल है। समझ आ गया बात आपको। यहां पर गौर कीजिए, ही जो है प्रोनाउन है और माई भी प्रोनाउन है। ये क्या प्रोनाउन है? ही पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, यहां पर माई क्या प्रोनाउन है? ओके, यहां पर गौर कीजिए, अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो, प्रोनाउन दे की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने सारे प्रोनाउंस को डिटेल में बताया था। ओके, यहाँ पर फिलहाल गौर कीजिए, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर फिलहाल गौर कीजिए, ही इज माई फ्रेंड इकबाल, वो मेरा दोस्त इकबाल है और वो एक डॉक्टर है। समझ आ गया बात आपको? एक डॉक्टर है। एक के लिए मैंने ये का इस्तेमाल किया, सिंगुलर के लिए, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए जो है उससे पहले हमें ये का इस्तेमाल करना है। समझ आ गया बात आपको? यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि वो डॉक्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये आर्टिकल का इस्तेमाल किया। फिर गौर कीजिए, जब कोई हम आम बात बताते हैं, ओके, जो सबको पता होता है, वो कॉमन होता है, ये डक इज, ये बर्ड। ओके, बर्ड यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन है। उससे पहले जो है मैंने ये आर्टिकल का इस्तेमाल किया, डक, डक से पहले भी मैंने ये आर्टिकल का इस्तेमाल किया। ओके, समझ आ गया बात आपको? ये कैरेट इज ये वेजिटेबल, कैरेट जो है एक वेजिटेबल है। ओके, एक वेजिटेबल है, ये जो है यहाँ पर सिंगुलर को बताता है। उससे पहले मैंने ये आर्टिकल का इस्तेमाल किया। अच्छा, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये को हम हटा के भी हम बता सकते हैं, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल इस तरह दिया। अब फिर अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टेनिस इज ये गेम, टेनिस एक गेम है, टेनिस एक खेल है। समझ आ गया बात आपको? एक यानी कि सिंगुलर के लिए। हैमर इज ए टूल, हैमर जो है एक टूल है। एवरेस्ट इज ए माउंटेन। अच्छा, यहां पर गौर कीजिए, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। एवरेस्ट हिमालय पहाड़ जो है, एक हिमालय जो है एक पहाड़ है, ये सेंटेंस में ये बताया गया है, हिमालय एक पहाड़ है। समझ आ गया बात आपको? अच्छा, जब भी हम यहां पर ये का इस्तेमाल किया, मैं यहां पर भी ये का इस्तेमाल कर सकता हूं, यहां पर भी ये का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन यहां पर जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ दी का इस्तेमाल करना है। क्यों? ऐसा क्यों? दी एवरेस्ट इज ए माउंटेन, अगर माउंट एवरेस्ट आता तो मैं दी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यहां पर माउंट आ जाता, MT शॉर्ट में लिख रहा हूं फिलहाल, अगर माउंट आ जाता तो हम दी को निकाल देंगे। अगर माउंट नहीं आता है तब हम यहां पर कहेंगे दी एवरेस्ट इज ए माउंटेन। समझ आ गया बात आपको? अच्छा, ये बात मैं और भी आपको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल यहां तक आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है स्टूडेंट्स? एन। अच्छा, अब हम यहां तक जो है ये का इस्तेमाल देख रहे थे, अब हम आगे बढ़ते हैं एन की तरफ। ओके, एन का इस्तेमाल कहां पर होता है अंग्रेजी लैंग्वेज में, वो भी हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। ओके, गौर कीजिए, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए वर्बल, एक शब्द से पहले या फिर एक लफ्ज से पहले उर्दू में कहूं तो, फिर विथ ए वर्बल, जब वो शब्द जो है किससे शुरुआत होना चाहिए? एक वर्बल लेटर से शुरू होना चाहिए। ओके, एन इडियट, बेवकूफ। ओके, बेवकूफ। एन इडियट, आई लेटर से शुरुआत हो रहा है, जो कि आई जो है लेटर जो है वर्बल है, इससे पहले जो है एन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, यही रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का। ओके, एन एप्पल, एन एप्पल एक सेब। ओके, एप्पल ये से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पर एन लगाया है। क्यों? ये एक वर्बल लेटर है। ओके, समझ आ गया बात आपको? अब इसका दूसरा रूल देखिए,
अच्छा स्टूडेंट्स, रूल्स जो है मैंने पार्ट 1 में आपको डिटेल से बता दिया था। ओके, यहाँ पर ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। रूल्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर जो है पार्ट 1 था, ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहाँ पर गौर कीजिए। बिफोर ये वर्ड बिगिनिंग विथ एच बट नॉट साउंडेड। ओके, ऐसे शब्द, ऐसे अल्फाज जो कि शुरू किससे होते हो? एच के साथ शुरू होते हो, लेकिन उसका साउंड जो है एच नहीं होना चाहिए। ओके, उन लफ्ज को, उन शब्द को हम जो है एन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ आ गया बात आपको? क्या है, हम ये देख लेते हैं वो शब्द। पहला शब्द है एन ऑनर। वो साउंड जो है हम निकालेंगे अपनी जबान से, जो है वो साउंड निकालेंगे, ना कि एच का साउंड। एन हॉनर जो है वो गलत है। ओके, एन ऑनर, ऑनर जो कि शुरुआत जो है वो से होना चाहिए, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। ये ई आई वो यू, वो का साउंड आ रहा है, जो कि वो जो है क्या है? वर्बल लेटर है, इसलिए जो है हम एन का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह एन आवर, हावर नहीं पढ़ना है हमें क्या पढ़ना है? एन आवर, आवर वो का साउंड आना चाहिए। एच जो है यहाँ पर साइलेंट लेटर है। ओके, समझ आ गया बात आपको? एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन ईमानदार आदमी। एन आवर घंटा, ओके, एक घंटा। एन हॉनर इज्जत के लिए। ओके, समझ आ गया बात आपको? हॉनर यानी कि इज्जत। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल के एग्जाम्पल को हम अच्छी तरह देख लेते हैं। वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ ये वर्बल साउंड। हम एन का इस्तेमाल करेंगे ऐसे लफ्ज जो कि वर्बल से शुरू होते हो। ओके, वर्बल्स लेटर से शुरू होते हो। वर्बल्स लेटर क्या है? ये ई आई वो यू आर वर्बल्स। ये ई आई वो यू जो है वर्बल्स हैं। समझ आ गया बात आपको? पहला वर्ड देखते हैं, एन ऑरेंज। वो जो है एक वर्बल है। ओके, वर्बल वो है, इसलिए एन ऑरेंज। एन अम्ब्रेला यानी कि छाता। एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। यू जो है अम्ब्रेला, एन। ओके, एक वोवल है। एन आई यानी कि आंख, आई, ये ई वोवल है, इसीलिए मैंने एन का इस्तेमाल किया है। एन आर्टिकल्स। समझ आ गया बात आपको? अच्छा, इससे पहले जो है हमने ये देखा था आर्टिकल, फिर एन देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं दी आर्टिकल की तरफ। ओके, दी इज यूज्ड। दी कहां पर इस्तेमाल होता है ये भी हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। बिफोर दी यूनिक ऑब्जेक्ट ओनली वन। ओके, यहां पर गौर कीजिए, कोई यूनिक ऑब्जेक्ट हो जो कि उस लोकेशन पर, उस जगह पर वो एक ही मौजूद हो, वहां पर जो है हम दी का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया बात आपको? पहले हम देख लेते हैं दी सन, सूरज के लिए। सूरज जो है एक ही है। उसी तरह दी वर्ल्ड, दुनिया के लिए। दुनिया जो है एक ही होती है। ओके, दी मून, चांद के लिए। दी मून, चंद्रमा के लिए। ओके, दी मून। दी नॉर्थ पोल। ओके, दी स्काई, आसमान के लिए। ओके, दी स्काई। अच्छा, ये सारी चीजें जो है दुनिया में एक ही है, इसीलिए मैंने दी का इस्तेमाल किया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दी के यूसेज के लिए। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियन, डेजर्ट्स एक्सेट्रा। ओके, पहाड़ों के नाम से पहले, या फिर नदी के नाम से पहले, या फिर समंदर के नाम से पहले जो है दी का इस्तेमाल होगा। ओके, यहां पर गौर कीजिए, दी गैंजेस यानी कि दी गंगा, गंगा के लिए। ओके, गंगा नदी के लिए। दी सहारा या फिर दी पैसिफिक। समझ आ गया बात आपको यहां तक? अच्छा, माउंटेन्स के लिए। ओके, जब भी आप, मैंने इससे पहले बताया था इसी वीडियो में, माउंट एवरेस्ट कहेंगे तो हमें दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर दी एवरेस्ट कहें तो सही है,
दी माउंट एवरेस्ट कहें तो गलत होगा। ओके, समझ आ गया बात आपको। माउंट वर्ड जो है दी को रिप्लेस करता है। ओके, जहां पर भी माउंट आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, तो हमें दी नहीं लिखना है। अगर सिर्फ एवरेस्ट आएगा तो वहां पर जो है हमें दी का इस्तेमाल करना चाहिए। समझ आ गया बात आपको। ओके, अब गौर कीजिए स्टूडेंट्स, दी के अगले यूसेज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दी का इस्तेमाल और कहाँ होता है? बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक और बुक। अच्छा, ओके, किसी किताब के लिए या फिर किसी रिलीजियस बुक के लिए जो है उससे पहले, किसी किताब के नाम के पहले या फिर किसी होली बुक के पहले जो है हम दी का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया बात आपको? दी बाइबल, दी रामायणा, दी कुरान। ओके, अच्छा, यहाँ पर दी भगवत गीता भी हम लिख सकते हैं। ओके, रिलीजियस बुक से पहले जो है हम दी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, या फिर कोई ऐसा बुक जो हो जो कि उससे पहले हम दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दी बुक भी हम कह सकते हैं। ओके, कॉमन सिंगुलर होना चाहिए। ओके, दी बुक, दी बुक्स हम नहीं कह सकते क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा। दी बुक हम कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूसेज की तरफ। दी के लिए, दी का नेक्स्ट यूज जो है बिफोर दी सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सुपरलेटिव डिग्री से पहले यानी कि एडजेक्टिव के लिए। ओके, अगर आपने मेरी वीडियो एडजेक्टिव नाउन नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और एडजेक्टिव को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया था। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए। फिलहाल इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। दी बेस्ट। ओके, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का। ओके, समझ आ गया बात आपको? दी टॉलेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, EST। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव। समझ आ गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट इस्तेमाल दी का कहाँ पर होता है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उस वर्ड, उस नाउन से पहले। फॉर एग्जाम्पल दी फ्लोट यानी कि बांसुरी के लिए, बांसुरी से पहले जो है हम दी का इस्तेमाल करेंगे। दी फ्लोट। दी वायलिन। ओके, वायलिन गिटार से पहले, गिटार से पहले, वायलिन यानी कि गिटार, उससे पहले जो है हम दी का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया बात आपको? बिफोर एन एडजेक्टिव टू डिनोट, ये किसी एडजेक्टिव से पहले हमें दी का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, बिफोर एन एडजेक्टिव टू डिनोट दी पर्टिकुलर थिंग। ओके, यानी कि होल क्लास, किसी चीज को। ओके, दी ओल्ड, ओल्ड यहाँ पर जो है एडजेक्टिव है। ओके, समझ आ गया आपको? एडजेक्टिव यानी कि ओल्ड, पुराना, या फिर उम्र भी हम कह सकते हैं या फिर पुराना भी हम कह सकते हैं किसी पुरानी चीज के लिए। ओके, द रिच यानी कि अमीर, अमीर के लिए भी एडजेक्टिव जो है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट एडजेक्टिव है, या वैसे ही यहाँ पर रिच, रिचर, रिचेस्ट एडजेक्टिव है। ओके, समझ आ गया बात आपको? एडजेक्टिव से पहले जो है हम दी का इस्तेमाल करेंगे अमीर के लिए या फिर पैसे वालों के लिए। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए। दी पुअर, गरीब से पहले, पुअर यानी कि गरीब, दी पुअर। समझ आ गया बात आपको? वेयर वी डोंट नीड टू यूज आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का इस्तेमाल हमें कहां पर करने की जरूरत नहीं है, ये भी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। ओके, वो कहां कहां पर है ये भी हम देख लेते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशन, अच्छा, जब भी हम रिश्ता कोई होता है उस रिश्ते को बताने से पहले हम दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, उस रिश्ते को बताने से पहले दी का इस्तेमाल करना मना है। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। दी फादर हम नहीं कहेंगे, गलत होगा। सिर्फ हम फादर, अंकल, सिस्टर, मदर इसी तरह कहेंगे। ओके, दी सन इन लॉ कहना गलत होगा। ओके, सिर्फ सन इन लॉ। समझ आ गया बात आपको? उसी तरह बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल, अच्छा, किसी मटेरियल से पहले, यानी कि गोल्ड, सोना, चांदी, सिल्वर, डायमंड यानी कि हीरे के लिए, हीरे, जवाहिरात, ऐसे कोई भी मटेरियल हो उससे पहले हमें
दी का इस्तेमाल नहीं कहना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते दी डायमंड, दी सिल्वर, दी गोल्ड, इस तरह कहना गलत होगा। ओके, समझ आ गया बात आपको? हम सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड कहेंगे। उसी तरह बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले दी का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत होगा। ओके, हम पर्टिकुलर के लिए बताते हैं। अगर पर्टिकुलर इंसान का नाम हमें पता हो तो हमें उसके लिए दी का इस्तेमाल क्यों करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। ओके, उसी तरह फूलों तो बहुत सारे फूल हैं, लेकिन हमें पता है कि वो लोटस है, उसके लिए हमें पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के लिए जो है हमें दी का इस्तेमाल करना जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद पर्टिकुलर स्पेसिफिक बता देता है। अच्छा, अगर आपने मेरी नाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने नाउन के सारे टाइप्स बताए थे। ओके, प्रॉपर नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, सभी चीज़ें जो है उस वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लाजमी इस वीडियो को देखें। अच्छा, यहाँ पर गौर कीजिए, चेन्नई किसी जगह के नाम के लिए, पर्टिकुलर जगह के नाम के लिए, नाम तो आपने बता दिया। ओके, वो जगह कहाँ पर है, चेन्नई। फिर उसी तरह अंजलि, नाम से पहले यहाँ पर इस्तेमाल करना गलत होगा। यहाँ पर दी का आर्टिकल का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है वो भी मैंने आपको नाउन की वीडियो में बताया था, डिस्क्राइब नाउन की वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको फिलहाल एक छोटा सा आउटलुक दे देता हूँ। हॉनेस्टी, विजडम, ट्रुथ, जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए, इससे पहले जो है दी हॉनेस्टी, दी विजडम, दी ट्रुथ कहना बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर जो है दी आर्टिकल या फिर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ओके, इन सारी चीज़ों से पहले। ओके, फादर या फिर किसी मटेरियल के नाम या फिर किसी प्रॉपर नाउन के नाम या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम या फिर किसी लैंग्वेज के नाम से पहले भी हम दी या कोई भी आर्टिकल, दी हो चाहे ये हो या फिर एन हो, इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। ओके, तमिल, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, इन लैंग्वेजेस या फिर मलयालम, कन्नड़ा, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। ओके, पश्तू, अगर पाकिस्तान में गए तो पश्तू है, बहुत से लैंग्वेज हैं। इन लैंग्वेजेस से पहले हम दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, पंजाबी, गुजराती, जो भी हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, उससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ तक जो है इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।